हेलो दोस्तों, आज हम आपको शरद पवार ग्राम समृद्धि योजना 2022 की पूरी जानकारी बताएंगे। महाराष्ट्र शरद पवार ग्रामीण समृद्धि योजना 2022 राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख श्री शरद पवार जी के नाम पर इस योजना का नाम रखा गया है। शरद पवार जी का जन्मदिन 12 दिसंबर के दिन होता है, इस कारण से इस योजना की लॉन्चिंग उसी दिन 12 दिसंबर 2020 को करने का निर्णय लिया गया था। यह सब पार्टी प्रमुख को सम्मानित करने के लिए किया गया। शरद पवार ग्रामीण समृद्धि योजना के तहत गांवों का विकास किया जाएगा। किसानों को भी उनकी कृषि संबंधी कार्यों में सुविधाएं दी जाएंगी, जिससे वे उन्नत खेती कर सकें। ग्रामीणों को रोजगार के अवसर भी प्रदान किए जाएंगे। इस योजना के नामकरण का सुझाव महाविकास अघाड़ी द्वारा दिया गया था। मंत्रालय द्वारा भी इस योजना को मंजूरी मिल गई है। शरद पवार ग्रामीण समृद्धि योजना को मनरेगा से जोड़ा जाएगा। सरकार ने यह निर्णय लिया है कि महाराष्ट्र शरद पवार ग्रामीण समृद्धि योजना को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के साथ जोड़कर पूरे महाराष्ट्र में शुरू किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार मनरेगा के तहत भी जो रोजगार नागरिकों को देगी, उसे भी शरद पवार ग्रामीण समृद्धि योजना के साथ जोड़ा जाएगा। यह योजना रोजगार गारंटी विभाग द्वारा आरंभ की जाएगी। निस्संदेह इस योजना से ग्रामीणों और किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। उन्हें रोजगार के अवसर मिलेंगे और गांवों का भी विकास होगा। ग्रामीण इलाकों में शेड और गौशालाओं का निर्माण। ग्रामीण परिवेश में इस योजना के तहत गाय और भैंसों के लिए गौशालाएं बनाई जाएंगी तथा भेड़ बकरियों के लिए शेड बनाए जाएंगे। राज्य के जो नागरिक पोल्ट्री फार्म शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए भी सरकार द्वारा मदद की जाएगी। इस योजना के माध्यम से किसानों को उनकी भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए भी टिप्स दिए जाएंगे, जिससे वे उन्नत खेती कर सकें। और यदि किसान ने केवल 2 ही पशु रखे हैं तो भी वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। पशुओं के गोबर का भंडारण करके खाद तैयार करने के लिए भी किसानों को प्रोत्साहित किया जाएगा। शरद पवार ग्रामीण समृद्धि योजना के मुख्य बिंदु। किसके द्वारा शुरू की गई? महाराष्ट्र सरकार। लाभार्थी कौन होंगे? महाराष्ट्र के नागरिक। योजना का उद्देश्य किसानों तथा ग्रामीण क्षेत्रों का विकास। ऑफिशियल पोर्टल ऑफ महाराष्ट्र gov.in। रजिस्ट्रेशन महाराष्ट्र शरद पवार ग्रामीण समृद्धि योजना नोंदणी। शरद पवार ग्रामीण समृद्धि योजना का उद्देश्य। 1. महाराष्ट्र सरकार द्वारा इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य गांवों और किसानों का विकास करना है। 2. गांवों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना तथा किसानों के जीवन स्तर को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना ही इस योजना का लक्ष्य है। 3. शरद पवार ग्रामीण समृद्धि योजना के प्रयास से किसान आत्मनिर्भर बनेगा, उसे सरकार द्वारा रोजगार के अवसर भी प्रदान किए जाएंगे। 4. जिस गांव का किसान समृद्ध होगा, वह गांव भी विकसित होगा और वह राज्य और देश भी विकास की बुलंदियों को छुएगा। महाराष्ट्र शरद पवार ग्रामीण समृद्धि योजना 2022 के लाभ। 1. इस योजना के तहत गांवों और राज्य के किसानों को लाभ पहुंचाया जाएगा। 2. शरद पवार ग्रामीण समृद्धि योजना के द्वारा किसानों और ग्रामीणों को रोजगार प्रदान किया जाएगा। 3. इस योजना के तहत किसानों की खेती को उन्नत बनाने के उपाय सिखाए जाएंगे, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी। 4. इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण इलाकों में पशुओं के लिए शेड और गौशालाएं बनाई जाएंगी। 5. राज्य के जो नागरिक पोल्ट्री फार्म खोलना चाहते हैं, उन्हें भी सरकार द्वारा मदद प्रदान की जाएगी। 6. जिन किसानों ने केवल 2 ही पशु पल रखे हैं, वे भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। शरद पवार ग्रामीण समृद्धि योजना की मुख्य विशेषताएं। इस योजना का नाम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख श्री शरद पवार के नाम पर रखा गया है। शरद पवार जी के जन्मदिन 12 दिसंबर 2020 को इस योजना को लॉन्च किया गया। इस योजना को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के साथ जोड़कर शुरू किया गया है। इस योजना द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों का विकास किया जाएगा और किसानों के जीवन स्तर को भी आर्थिक रूप से सुदृढ़ किया जाएगा। शरद पवार ग्रामीण समृद्धि योजना के लिए पात्रता और आवश्यक दस्तावेज। 1. इस योजना के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति महाराष्ट्र का स्थायी निवासी होना चाहिए। 2. आवेदक ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला होना चाहिए। 3. जो व्यक्ति खेती बाड़ी करता हो, वही इस योजना के लिए पात्र माना जाएगा। 4. आवेदक के पास अपना आधार कार्ड होना जरूरी है। 5. व्यक्ति का राशन कार्ड भी बना हुआ होना चाहिए, तभी वह आवेदन कर सकता है। 6.
इस योजना लाभ प्राप्त करने के लिए व्यक्ति के पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। 7. उसके पास आय प्रमाण पत्र भी होना जरूरी है। 8. इसके अलावा आवेदक का मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो और मतदाता पहचान पत्र भी बना हुआ होना चाहिए। अगर आपको कुछ सवाल पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।